हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इन फालतू कामों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम इन दीज यूजलेस थिंग्स। मैं इन फालतू कामों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम इन दीज यूजलेस थिंग्स। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। इफ़ यू लिसन टू मी आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। इफ़ यू लिसन टू मी आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू। केयर मीन्स होता है ख्याल, गुड मीन्स अच्छा। अगर आप उसका ख्याल अच्छे से रखेंगे तो उसके दिल में आपके लिए इज्जत होगी। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ हर शी विल हैव रिस्पेक्ट फॉर यू इन हर हार्ट। अगर आप उसका ख्याल अच्छे से रखेंगे तो उसके दिल में आपके लिए इज्जत होगी। If you take good care of her, she will have respect for you in her heart. Heart means होता है दिल। मुझे तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए। I don't want any gifts from you. मुझे तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए। I don't want any gifts from you. तुम अपने सारे गिफ्ट वापस ले लो और फिर कभी मेरे सामने मत आना। You take back all your gifts and never come in front of me again. तुम अपने सारे गिफ्ट वापस ले लो और फिर कभी मेरे सामने मत आना। You take back all your gifts and never come in front of me again. Again मतलब फिर। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। Forgive me, I did not know about your illness. मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। Forgive me, I did not know about your illness. Illness means होता है बीमारी, about means होता है बारे में। तुम दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखते हो। You both look so beautiful together. तुम दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखते हो। You both look so beautiful together. मैं तुम पर इस तरीके की मुसीबत नहीं आने दूंगा। I will not let this type of trouble come upon you. मैं तुम पर इस तरीके की मुसीबत नहीं आने दूंगा। I will not let this type of trouble come upon you. You means तुम। मैं धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका दूंगी। I will repay the entire loan gradually. मैं धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका दूंगी। I will repay the entire loan gradually. Gradually means धीरे धीरे। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने फ़ोन क्यों किया? Why did you call for such a small thing? इतनी छोटी सी बात के लिए आपने फ़ोन क्यों किया? Why did you call for such a small thing? Small means होता है छोटा। आज के लिए बस बहुत हुआ, अब कल करना। That's enough for today. Do it tomorrow. आज के लिए बस बहुत हुआ, अब कल करना। That's enough for today. Do it tomorrow. Tomorrow means होता है आने वाला कल। Yesterday means होता है बीता हुआ कल। हम दोनों के प्यार के बीच में यह सब का क्या मतलब? What does all this mean between our love? हम दोनों के प्यार के बीच में यह सब का क्या मतलब? What does all this mean between our love? Mean का मतलब हुआ मतलब। What means होता है क्या। कोई बात नहीं, खाने को नहीं मिला तो समझ लूँगी डाइट पर हूँ। It doesn't matter if I don't get anything to eat, then I will understand then I am on a diet. कोई बात नहीं, खाने को नहीं मिला तो समझ लूँगी डाइट पर हूँ। It doesn't matter if I don't get anything to eat, then I will understand then I am on a diet. Understand means होता है समझना। Anything मतलब होता है कुछ। हम दोनों इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। Both of us can solve this problem together.
हम दोनों इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। Both of us can solve this problem together. Together means होता है एक साथ, both means होता है दोनों। अब तुम क्या मेरी जान लेना चाहती हो? Now do you want to kill me? अब तुम क्या मेरी जान लेना चाहती हो? Now do you want to kill me? ठीक है, मैं इसे खाकर बताती हूँ। ओके, आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग इट। ठीक है, मैं इसे खाकर बताती हूँ। ओके, आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग इट। आज ये आपके साथ यहाँ क्या कर रही है? वॉट इज शी डूइंग हेयर विथ यू टुडे? आज ये आपके साथ यहाँ क्या कर रही है? वॉट इज शी डूइंग हेयर विथ यू टुडे? टुडे मीन्स होता है आज, विथ मीन्स होता है साथ। यह तुम क्या पहन कर आ गई हो? वॉट हैव यू कम वियरिंग? यह तुम क्या पहन कर आ गई हो? वॉट हैव यू कम वियरिंग? वियरिंग का मतलब होता है पहनना। यह सब कुछ तुमने करने के लिए कहा था, आखिर तुम चाहते क्या हो? यू टोल्ड मी टू डू ऑल दिस, वॉट डू यू वॉन्ट आफ्टर ऑल? यह सब तुमने करने के लिए कहा था, आखिर तुम चाहते क्या हो? यू टोल्ड मी टू डू ऑल दिस, वॉट डू यू वॉन्ट आफ्टर ऑल? आफ्टर ऑल मतलब आखिर। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना। तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। यू मेड अ हग मेस। तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। यू मेड अ हग मेस। तुम यहाँ गंदगी क्यों फैला रही हो? वाई आर यू स्प्रेडिंग dirt here? तुम यहाँ गंदगी क्यों फैला रही हो? Why are you spreading dirt here? dirt means होती है गंदगी, here means होता है यहाँ। मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, क्या तुमने मैसेज पढ़े? I messaged you. Did you read the messages? मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, क्या तुमने मैसेज पढ़े? I messaged you. Did you read the messages? read means होता है पढ़ना। हम दोनों के बीच तो यह नामुमकिन है। This is impossible between the two of us. हम दोनों के बीच तो यह नामुमकिन है। This is impossible between the two of us. यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। What are you doing? Give me my phone back. यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। What are you doing? Give me my phone back. बैक मीन्स होता है वापस। मैं पानी में सांस रोक कर देख रहा था। आई स्टेयर्ड इनटू द वाटर होल्डिंग माई ब्रेथ। मैं पानी में सांस रोक कर देख रहा था। आई स्टेयर्ड इनटू द वाटर होल्डिंग माई ब्रेथ। होल्ड मीन्स होता है रोकना। जब मैं 18 साल की थी तब से तुम मेरे साथ हो। आई हैव बीन विथ यू सिंस आई वॉज 18। जब मैं 18 साल की थी तब से तुम मेरे साथ हो। I've been with you since I was 18. 18 means 18। तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा। You just look at me and everything will be fine. तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा। You just look at me and everything will be fine. Fine means होता है ठीक, everything means होता है सब कुछ। यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, तुम ऐसे मत भागो। There are a lot of vehicles running here. Don't run like this. यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, तुम ऐसे मत भागो। There are a lot of vehicles running here. Don't run like this. Like this मतलब ऐसे। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। Don't you ever leave me. तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। Don't you ever leave me. Leave होता है छोड़ना, मी मतलब होता है मुझे। मुझे यह जगह बहुत पसंद है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ज़्यादा खर्चा हो। आई लव दिस प्लेस बट आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड टू मच। मुझे यह जगह बहुत पसंद है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ज़्यादा खर्चा हो। आई लव दिस प्लेस बट आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड टू मच। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। Yes, we both are very happy with each other. हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। Yes,
वी बोथ आर वेरी हैप्पी विथ ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे। मैं बस दरवाज़ा बंद है कि नहीं यह देखने जा रही थी। आई वॉज जस्ट गोइंग टू चेक इफ़ द डोर वॉज क्लोज और नॉट। मैं बस दरवाज़ा बंद है कि नहीं यह देखने जा रही थी। आई वॉज जस्ट गोइंग टू चेक इफ़ द डोर वॉज क्लोज्ड और नॉट। क्लोज मीन्स होता है बंद। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। नो वन थिंक्स अबाउट दिस। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। नो वन थिंक्स अबाउट दिस। अबाउट मीन्स होता है बारे में। यह सोते हुए कितनी सुंदर दिखती है। हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स वाइल स्लीपिंग। यह सोते हुए कितनी सुंदर दिखती है। हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स वाइल स्लीपिंग। स्लीप मतलब होता है सोना। ब्यूटिफुल मीन्स होता है सुंदर। यह खाकर देखो ना, स्वादिष्ट है ना। ट्राई ईटिंग दिस, इट इज़ डिलीशियस राइट। यह खाकर देखो ना, स्वादिष्ट है ना। ट्राई ईटिंग दिस, इट इज़ डिलीशियस राइट। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। ईटिंग मीन्स होता है खाना। मदद करने की बजाय गड़बड़ कर दिया मैंने। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आई मिस्ड इट अप। मदद करने की बजाय गड़बड़ कर दिया मैंने। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आई मेस्ड इट अप। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हाउ कैन यू से दिस। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हाउ कैन यू से दिस। से मीन्स होता है कहना या बोलना। दिस मीन्स होता है यह। जाने दो मुझे अकेला छोड़ दो। लेट मी गो लीव मी अलोन। जाने दो मुझे अकेला छोड़ दो। लेट मी गो लीव मी अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला। जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। गो टेक सम रेस्ट। जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। गो टेक सम रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम। तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। यू आर फाइन, यू आर नॉट हर्ट एनीवेयर। तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं। यू आर फाइन, यू आर नॉट हर्ट एनीवेयर। फाइन मीन्स होता है ठीक। तुमने कहा था कि मेरे लिए एक अच्छी खबर है। यू सैड यू हैव गुड न्यूज़ फॉर मी। तुमने कहा था कि मेरे लिए एक अच्छी खबर है। यू सैड यू हैव गुड न्यूज़ फॉर मी। फॉर मी का मतलब हुआ मेरे लिए। गुड न्यूज़ मतलब अच्छी खबर। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने यह जानबूझकर किया। टेल मी वन थिंग, डिड यू डू दिस इंटेंशनली। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने यह जानबूझकर किया। टेल मी वन थिंग, डिड यू डू दिस इंटेंशनली। मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। आई एम टायर्ड, आई मस्ट गो होम। मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। आई एम टायर्ड, आई मस्ट गो होम। क्या तुमने मुझे यहाँ पर इस वजह से बुलाया था। इज़ दिस वाई यू कॉल्ड मी हेयर। क्या तुमने मुझे यहाँ इस वजह से बुलाया था। इज़ दिस वाई यू कॉल्ड मी हेयर। हेयर मीन्स होता है यहाँ। कॉल्ड का मतलब हुआ बुलाना। मैं सच कह रहा हूँ, वह बस एक हादसा था। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैं सच कह रहा हूँ, वह बस एक हादसा था। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स हुआ हादसा। टेलिंग मीन्स कहना। बताओ तो उसने ऐसा क्यों किया। टेल मी वाई ही डिड दिस। बताओ तो उसने ऐसा क्यों किया। टेल मी वाई ही डिड दिस। तुम बताओ कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है। यू टेल मी हाउ डू यू नो इफ़ समवन लव्स यू। तुम बताओ कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है। यू टेल मी हाउ डू यू नो इफ़ समवन लव्स यू। क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता सकते हैं। कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर गर्लफ्रेंड। क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता सकते हैं। कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए बहुत ख़ास है। माई गर्लफ्रेंड इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए बहुत ख़ास है। माई गर्लफ्रेंड इज़ वेरी स्पेशल टू मी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लुक्स लाइक आई हैव टू डू समथिंग।
लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लुक्स लाइक आई हैव टू डू समथिंग। तुम्हारी आँख के पास कुछ लगा था। देयर वॉज समथिंग नियर योर आई। तुम्हारी आँख के पास कुछ लगा था। देयर वॉज समथिंग नियर योर आई। तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रही थी। वॉट वर यू डूइंग आउटसाइड सो लेट। तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रही थी। वॉट वर यू डूइंग आउटसाइड सो लेट। उन दोनों को अकेला छोड़ दो, मुझे लगता है यही अच्छा होगा। लीव देम बोथ अलोन, आई थिंक इट वुड बी बेस्ट। उन दोनों को अकेला छोड़ दो, मुझे लगता है यही अच्छा होगा। लीव देम बोथ अलोन, आई थिंक इट वुड बी बेस्ट। बेस्ट मीन्स होता है अच्छा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग। कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ याद भी नहीं है क्या। डोंट यू रिमेंबर एनीथिंग दैट हैपेंड लास्ट नाइट। कल रात जो भी कुछ हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। डोंट यू रिमेंबर एनीथिंग दैट हैपेंड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब कल रात। रिमेंबर मीन्स होता है याद। एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी। आज के बाद हम एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल लिव विद ईच अदर लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल लिव विद ईच अदर लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा ही हो रहा है। Whatever has happened is happening for the good. जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा ही हो रहा है। Whatever has happened is happening for the good. Good means होता है अच्छा, happen means होता है हुआ। Whatever मतलब जो कुछ भी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। I told you earlier that we both are good friends. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स का मतलब हुआ अच्छे दोस्त। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू एनी मोर, आई एम लीविंग फ्रॉम हेयर। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू एनी मोर, आई एम लीविंग फ्रॉम हेयर। आर्ग्यू मीन्स होता है बहस। एनी मोर का मतलब होता है कोई। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मैं चॉकलेट से मान जाऊँगी। आई एम नॉट अ चाइल्ड हु विल बी सेटिस्फाइड विथ चॉकलेट। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो चॉकलेट से मान जाऊँगी। आई एम नॉट अ चाइल्ड हु विल बी सेटिस्फाइड विथ चॉकलेट। उसने एक बार सॉरी भी नहीं बोला, उसे लगता है मैं चॉकलेट से मान जाऊंगी। He didn't even say sorry once. He thought I would agree with the chocolate. उसने एक बार सॉरी भी नहीं बोला, उसे लगता है मैं चॉकलेट से मान जाऊंगी। He didn't even say sorry once. He thought I would agree with the chocolate. Thought means होता है सोचना या लगना। शायद वह कभी सुंदर लड़कियों के सामने टिक नहीं पाएगा। मे बी हेल नेवर बी एबल टू स्टैंड अप टू प्रीटी गर्ल्स। शायद वह कभी सुंदर लड़कियों के सामने टिक नहीं पाएगा। मे बी हेल नेवर बी एबल टू स्टैंड अप टू प्रीटी गर्ल्स। प्रीटी गर्ल्स का मतलब हुआ सुंदर लड़कियाँ। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। वैसे अभी भी मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। आई एम स्टिल वेरी एंग्री विथ यू। वैसे अभी भी मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। आई एम स्टिल वेरी एंग्री विथ यू। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं। आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं। आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर यू। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। तुम्हें उनके बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। You should not read among them. तुम्हें उनके बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। You should not read among them. तुम्हें कैसे पता चला कि वह दोनों खुश हैं? How do you know that both of them are happy?
तुम्हें कैसे पता चला कि वह दोनों खुश हैं? हाउ डू यू नो दैट बोथ ऑफ देम आर हैप्पी? हैप्पी मीन्स होता है खुश, हाउ मीन्स होता है कैसे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इफ़ यू वॉन्ट टू गो दैम गो, आई विल नॉट स्टॉप यू। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इफ़ यू वॉन्ट टू गो दैम गो, आई विल नॉट स्टॉप यू। स्टॉप मीन्स होता है रोकना, नॉट मीन्स होता है नहीं। असल में मैं चाहती थी कि यह तुम्हारे पास ही रहे। एक्चुअली आई वॉन्टेड इट टू रिमेन विथ यू ओनली। असल में मैं चाहती थी कि यह तुम्हारे पास ही रहे। एक्चुअली आई वॉन्टेड इट टू रिमेन विथ यू ओनली। ओनली मतलब होता है सिर्फ। कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रहे हो? नथिंग विल हैपन, वाई आर यू स्केयर्ड? कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रहे हो? नथिंग विल हैपन, वाई आर यू स्केयर्ड? स्केयर्ड का मतलब हुआ डरना। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। आई वॉन्ट देम बोथ टू ब्रेकअप। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। आई वॉन्ट देम बोथ टू ब्रेकअप। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर यू। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर यू। फॉर यू का मतलब हुआ तुम्हारे लिए। रिश्ते कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते। रिलेशनशिप्स आर नेवर इन आवर हैंड्स। रिश्ते कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते। रिलेशनशिप्स आर नेवर इन आवर हैंड्स। रिलेशनशिप्स का मतलब हुआ रिश्ते। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, हैंड्स मीन्स होता है हाथ। बहुत सारा खाना है, अकेले कैसे खा पाऊंगी मैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड, हाउ विल आई बी एबल टू ईट इट अलोन? बहुत सारा खाना है, अकेले कैसे खा पाऊंगी मैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड, हाउ विल आई बी एबल टू ईट इट अलोन? अलोन मीन्स होता है अकेले, हाउ मीन्स होता है कैसे, फूड मीन्स होता है खाना। उसने कहा था वह डिनर के लिए घर वापस आएगा। ही सैड ही वुड कम बैक फॉर डिनर। उसने कहा था वह डिनर के लिए घर वापस आएगा। ही सैड ही वुड कम बैक फॉर डिनर। डिनर मीन्स होता है रात का खाना, सैड मीन्स होता है कहना। ऐसा इंसान तो नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट सच अ पर्सन, ही कैन नॉट डू दिस। ऐसा इंसान तो नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट सच अ पर्सन, ही कैन नॉट डू दिस। सच कहूँ तो हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट थिंग्स डोंट लुक गुड। सच कहूँ तो हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट थिंग्स डोंट लुक गुड। ऑनेस्ट मीन्स होता है सच या ईमानदार। तुम घर जाओ और आराम करो। यू गो होम एंड रेस्ट। तुम घर जाओ और आराम करो। यू गो होम एंड रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम, होम मीन्स होता है घर।